कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं पवन पाल एक बार फिर आ गया हूँ आप सबका स्वागत करने अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल की यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार फिर आप लोगों के लिए जीएस का महासंग्राम चलने आ गया है। 30 प्रश्नों का डोज हर रोज़ की तरह। आप लोगों को ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर हमारे इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, विक्टोरिया झील, एरी झील, सुपीरियर झील या फिर ओंटारियो झील। तो दोस्तों, इसका आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। ठीक है, कौन सी है? सुपीरियर झील। चलिए, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मोहम्मद इकबाल ने या फिर चित्रगुप्त ने। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है पेट, चौथा ऑप्शन है दिल। तो बताइए, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय में पाए जाते हैं मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्रेविस, दूसरा है क्रेवासी, तीसरा है क्रैक, चौथा है क्लेफ्ट। बताइए, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, क्रेवासी। क्या कहा जाता है? क्रेवासी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? पहला है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर और चौथा है दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों, जो सेशल्स द्वीप है वो है हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? पहला ऑप्शन है रुपया, दूसरा है रिंगिट, तीसरा है बात, चौथा है युआन। तो बताइए,
थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा है बात। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसके ऊन या फाइबर के लिए किसे पाला जाता है? पहला ऑप्शन है अल्पाका, दूसरा है अल्बामा, तीसरा है अपाचे, चौथा है अलवियल। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अल्पाका। ठीक है, निम्नलिखित में से उसके ऊन या फाइबर के लिए किसे पाला जाता है? तो अल्पाका को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। आज का अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? पहला ऑप्शन है आपका बाबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह। तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा है लंदन, तीसरा है लियोन, चौथा क्या है? ब्रुसेल्स। दोस्तों बताइए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लियोन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लियोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों को हमेशा क्या मौजूद रहता है? ठीक, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? पहला कार्बन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है और प्रकृति में हर एक चीज़ में कार्बन मौजूद है। ठीक है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कार्बन ना पाया जाता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? पहला ऑप्शन आपका है वास्तुशास्त्र, दूसरा है लीलावती, तीसरा है पंचदशी, चौथा है रूपमती। तो बताइए कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लीलावती। ठीक है, कौन सी है? लीलावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डॉट 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 होता है। क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाहर के समान होता है, बाहर से कम होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाहर की तुलना में अधिक। ठीक है, विमान के अंदर का दबाव जो है वो बाहर की तुलना में अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह एक चिकित्सक उपकरण है, दूसरा यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, तीसरा इसका उपयोग वायु में ऑक्सीजन नापने के लिए किया जाता है, चौथा इसका उपयोग वायु में नाइट्रोजन नापने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? पहला। ग्लूकोमीटर जो है ये एक चिकित्सकीय उपकरण है। ठीक है, क्या है? एक चिकित्सकीय उपकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? पहला है चूहे के काटने से, दूसरा है मच्छर के काटने से, तीसरा है सांप के काटने से, चौथा है बंदर के काटने से। तो दोस्तों न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, जीका मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह जो इस तरह का बना हुआ है
को किस वर्ष में अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है 2009, दूसरा ऑप्शन है 2010, तीसरा ऑप्शन है आपका 2011 और चौथा ऑप्शन है 2012। तो जो रुपए के चिन्ह को जिस वर्ष अपनाया गया था वो वर्ष था 2010। ठीक है, कौन सा वर्ष था? 2010। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और उससे पहले आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक, दूसरा है आनुवंशिक उत्परिवर्तन, तीसरा है आनुवंशिक संशोधन, चौथा है ट्रांसमिशन। तो हे दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? चौथा ऑप्शन, ट्रांसमिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काऊ को किसके द्वारा 2015 का पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है गूगल, तीसरा है याहू इंडिया, चौथा है फेसबुक। तो दोस्तों याहू इंडिया के द्वारा काऊ को जो है द पर्सनैलिटी ऑफ 2015 का द पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, याहू इंडिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के सामने विश्व पर्यावरण दिवस डॉट 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 को मनाया जाता है। तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 5 जून को। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार आता है, सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, यह कथन किसने कहा था? पहला ऑप्शन है लिंडन जॉनसन ने, चौथा है रिचर्ड निक्सन ने, तीसरा है नील आर्मस्ट्रांग ने, चौथा है जॉन एफ कैनेडी ने। तो दोस्तों मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, यह कथन नील आर्मस्ट्रांग द्वारा कहा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? नील आर्मस्ट्रांग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? पहला ऑप्शन है 2012, दूसरा है 2013, तीसरा है 2014, चौथा है 2015। तो बताइए किस वर्ष में दिया गया था? तो दोस्तों वो वर्ष था 2014 का। ठीक है, कब दिया गया था इन लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार? 2014 में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में बैडमिंटन जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पहला है सैयद मोहम्मद, दूसरा है प्रकाश पादुकोणे, तीसरा है पुलेला गोपीचंद, चौथा है साइना नेहवाल। तो ओलंपिक में बैडमिंटन जीतने वाला प्रथम भारतीय दोस्तों साइना नेहवाल थी। कौन था? साइना नेहवाल। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? पहला है ओजोन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है जलवाष्प, चौथा है हाइड्रोजन। तो बताइए दोस्तों कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2012, दूसरा ऑप्शन है 2013, तीसरा ऑप्शन है 2014, चौथा ऑप्शन है 2015। तो बताइए दोस्तों मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था?
तो दोस्तों मिशन मंगलयान 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, 2013 में। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? पहला है 2004, दूसरा है 2005, तीसरा है 2006, चौथा है 2007। तो दोस्तों सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 2005। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? दूसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? पहला है हड्डी, दूसरा है दिल, तीसरा है गुर्दा, चौथा है फेफड़े। तो बताइए किस रोग से संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हड्डी से। ठीक है, किससे संबंधित है? हड्डी से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो बताइए, मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोलकाता, चौथा है दिल्ली। तो दोस्तों जो यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वो कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ... में किया गया था। तो 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है मैसूर, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है लखनऊ। तो बताइए जल्दी सब लोग। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मैसूर में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से ... प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है आपका दोस्तों ताप ऊर्जा। तो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? पहला है उत्प्रेरक यानी कि कैटेलिटिक एजेंट, दूसरा है अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा है स्टरलाइजिंग, चौथा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कौन सा? चौथा ऑप्शन। प्रश्न था एक बार फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, दूसरा है ऑपरेशन विजय, तीसरा है ऑपरेशन विराट, चौथा है ऑपरेशन कारगिल। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका जो ऑपरेशन कोड नेम था वो था ऑपरेशन विजय। ठीक है दोस्तों, क्या था? ऑपरेशन विजय, जिसे हमारे भारतीय सैनिकों ने अपनी जाबाजी और बहादुरी से जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आज के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, 30 प्रश्न आज के पूरे हुए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं तो हमारे इन वीडियो को आप भी सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों को भी शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।